नमस्कार दोस्तों। हमास जो नया हेडक्वार्टर्स है वो पाकिस्तान बन गया और इज़राइल का मोसाद जो है उन्होंने बोल दिया हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इज़राइल अक्टूबर 7 का जो जानवरपन था हमास का उसे भूला नहीं है। उस दिन सब कुछ चेंज हो गया इज़राइल के लिए। हमास के टेररिस्ट आपको मालूम है किस तरह से इज़राइल में एंटर किया। वहाँ पर जो ज्यूज़ थे उनको सिस्टमेटिकली हंट किया और शूट डाउन कर दिया कोल्ड ब्लड में। छोटे छोटे बच्चों को माँओं के सामने माइक्रोवेव में भून दिया गया और जो माँ थी उसको, जो उसका दिमाग खराब हो चुका था अपने बच्चे को मरते हुए देखकर, उसका रेप किया और उसको हॉस्टेज बनाकर वापस ले गए। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आप अप्रैल 22, 2025, पहलगाम, कश्मीर। वही सेम प्लेबुक, जो जानवर थे पाकिस्तान के वो भारत में एंटर करते हैं, हिंदुओं का धर्म पूछकर हंट करते हैं और उनके बाद उनको सिलेक्टिवली मार देते हैं उनकी बीवियों के सामने, बच्चों के सामने। पैटर्न एब्सोल्युटली अनमिस्टेकेबल है। अब मोसाद ने भारत के साथ मिलकर एक काम किया कि क्यों ना पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अब इकट्ठे हो रहे हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, हमास के टेररिस्ट पाए गए पीओके के अंदर, वहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, ऑपरेशंस ओपनली हो रहे हैं, जिहाद के नाम पर पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। रिपोर्ट्स कंफर्म्ड हैं कि हमास ने अपने ऑपरेशंस को, अपने ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर डाइवर्ट कर लिया है। क्यों? वहाँ पर तो ठोके जा रहे हैं और हमास को छोड़ देगा मोसाद, ये हो नहीं सकता। ऊपर से अजीत डोवाल जी हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो लश्कर के और ये जैश के जो मिलिटेंट्स हैं इसको हमास के जानवरों के साथ ख़त्म कर दिया जाए। और यही बॉम्बशेल न्यूज़ है आज की कि पाकिस्तान अब हमास का नया हेडक्वार्टर बन चुका है, सेफ हेवन है वो। और पाकिस्तान को एक ही चीज़ चाहिए, भारत के साथ जिहाद, ताकि भारत को तंग करते रहें। और दूसरा, यहाँ पे जो 30 करोड़ जिहादी इलीगली भारत में रह रहे हैं उनको यूज़ किया जाए भारत को बार बार तंग करने के लिए और इसको इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए। कश्मीर मुद्दा नहीं है उनका। कश्मीर लेने के बाद वो बोलेंगे यूपी चाहिए, फिर बिहार चाहिए, फिर बंगाल चाहिए, फिर केरला चाहिए। ये चलते रहेंगे एक एक स्टेट कर कर, क्योंकि पूरा कंट्री ये ले नहीं सकते, इसलिए एक एक स्टेट कर कर ये जिहादियों को भेजते हैं। कॉकरोचों की तरह हमारे कंट्री में ये पैदा होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और कंट्री को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। ये प्लेबुक इनका पूरी दुनिया में है। और आज इन्होंने हमास के एक्सपर्ट्स को बुला लिया है अपने कंट्री में। अब इस क्रिटिकल क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दो मैसिव क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला, जब इजराइल ने कसम खा ली कि हमास के जानवर दुनिया में कहीं भी होंगे उन्हें वो स्ट्राइक बैक करेंगे, उनको गोली मार देते हैं। वो जब कतर में वो मीटिंग कर रहे हो उड़ा दिया उनको। क्या जब अब पता है मोसाद को कि पाकिस्तान के अंदर हमास के जानवर पहुंच चुके हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स बनाए जा रहे हैं भारत के और इजराइल के खिलाफ काम करने के लिए, क्या मोसाद अब पाकिस्तान को स्ट्राइक नहीं करेगा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये मोदी गवर्नमेंट या भारत की हिंदुओं की गवर्नमेंट नहीं है, नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे, जब हमारे ऊपर पहलगाम होगा तभी हम अटैक करेंगे। नो, ये मोसाद है, अटैक करने से पहले अटैक करती है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अटैक नहीं किया जाएगा? और भाई 2-3 महीने पहले आई वॉज द फर्स्ट वन टू इन्फॉर्म यू, एक शिप जारी थी पाकिस्तान की, उसके अंदर हमास के जानवर छुपा के रखे गए थे और मोसाद ने उस शिप को भी उड़ा दिया था। आज तक वो शिप पाकिस्तान वापस नहीं पहुंच सकी, इतना ज़्यादा तहस नहस किया उसको। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जब मेरे जैसे आदमी को ये कंफर्म न्यूज़ है कि हमास के लोग पीओके में पाए गए हैं, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, तो ये भारत के लिए कितनी डेंजरस एक मूव है। थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करता हूँ दोनों चीज़ों के ऊपर कि क्या इजराइल ठोकेगा पाकिस्तान के अंदर, जैसे वो कतर में, यमन में, वो इवन कि लेबनान में, ईरान में, वो छोड़ता नहीं है इनको। और गाज़ा में तो जिनका बाजा बजाया है हमासियों का, वो आपके सामने है। लेकिन आप याद रखिए, पाकिस्तान वो कंट्री है जिसके अंदर ओसामा बिन लादेन पाया जाता है। और पाया कहाँ जाता है? पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास। और किस वक्त पाया जाता है? जब अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई पाकिस्तान था और ये बोलता था कि मैं वॉर ऑन टेरर कर रहा हूँ। बड़े बड़े टेररिस्ट जो मोस्ट वांटेड थे दुनिया के, जिसके लिए 20 साल अफगानिस्तान को युद्ध लड़ना पड़ा ढूंढते हुए उसको, ओसामा बिन लादेन को, वो पाया गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान को डर नहीं लगता कि ये बड़े बड़े टेररिस्ट मेरे कंट्री में आएंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी धांधली पकड़ी जाएगी। इनको परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इनको यूज़ किया जाता है, पाकिस्तान को पैसे दिए जाते हैं इस सारे काम करने के लिए। और
क्यों यूज़ किया जाता है, पंगा क्यों नहीं लेता इससे? क्योंकि दुनिया को मालूम है सबसे ज़्यादा दुनिया की रेडिकलाइज्ड कंट्री अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। जिहादी को हम बोलते हैं कॉकरोच, और इनके यहाँ पर बोला जाता है ये हमारे एसेट्स है। तो मेंटालिटी का फ़र्क है। अब आते हैं कि पाकिस्तान ये डर्टी गेम खेलता क्यों है। उसका क्योंकि एग्जिस्टेंस का जो मकसद है वो जिहाद है, और भी इनकी आर्मी के मोटो में जिहाद लिखा हुआ है। और ये क्रिएशन की गई थी रिलीजन की बेस पे। आपको मालूम है गंदी रिलीजन इनकी, जहाँ पर सिर्फ जिहाद पर सिखाया जाता है कि जब तक सारी दुनिया कॉकरोच ना बन जाए तब तक हम जिहाद करते रहेंगे। अब तो भाई सऊदी अरेबिया ने जो सबसे बड़ा जिहादी है उसको ग्रैंड मुफ्ती बना दिया है, जो बोलता है कि जिहाद हमारा पार्ट है, हम जिहाद को इस्लाम से अलग नहीं कर सकते, और रखेले रखना हमारे जिहाद का पार्ट है। ये ग्रैंड मुफ्ती बोल रहा है। अब समझ लीजिए, इनका मुफ्ती हो या इनका मौलाना हो या इनका कोई भी आदमी हो, वो जिहादी से कम नहीं है। और इसलिए अब पाकिस्तान के अंदर जो जिहादीपन इकट्ठा किया जाता है उसके कारण क्या हो रहा है, बलोची अलग होना चाहते हैं, सिंधी अलग होना चाहते हैं, पश्तून अलग होना चाहते हैं। सिर्फ पंजाबी हैं जो जिहादी हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं बाकी सारी जिहादियों को, यानी कि बड़ा जिहादी छोटे जिहादियों को कंट्रोल कर रहा है। और पाकिस्तान ये जो जिहाद का काम करता क्यों है? क्योंकि ये जो रेडिकलाइज्ड इस्लाम है, एक्सट्रीमिज्म है, जिहादिज्म जो आइडियोलॉजी है, ये सीमेंट की तरह इनको इकट्ठा रखती है, नेशन को ग्लू की तरह ये इकट्ठा रखती है, वरना ये आपस में लड़ते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारे कॉकरोच इकट्ठे हो गए। वैसे एक दूसरे की शक्ल भी देखना ये पसंद नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है इस जिहाद की फैक्ट्री को पैदा करके रखना, जिंदा रखना। अब आते हैं आगे कि जो ये पाकिस्तान की आर्मी है ये कर क्या रही है। ये एक ही काम करती है, ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सबको कोलैबोरेट करके रखती है। लश्कर, जैश, पाकिस्तान की मिलिट्री, इनका आईएसआई, ये सारे जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, ये काम इकट्ठा करते हैं। किसके अगेंस्ट? बलोचियों के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट, और इवन की अपने लोगों के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को मालूम है जब तक ये जिहादी जिंदा हैं इनके यहाँ पर असर मौजूद हो गया और हो गया, तो पाकिस्तान की जो एसेट्स हैं ये पूरे कंट्री को इकट्ठा करके रखती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी इनके जो बड़े बड़े सीईओज हैं, यही लश्कर के और के, जब ये बाहर जाते हैं तो लाखों के लोग इनको सुनने आते हैं। शहबाज शरीफ जाएगा तो कोई आएगा नहीं, लेकिन जब ये जिहादी जाते हैं सारे जाते हैं और वहाँ पर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं जिहाद के नाम पर। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी इनको बचा के रखती है। अब हमास का तड़का इसके अंदर लगा दिया गया है। क्यों? कि इससे अब और ज़्यादा लीथल ये अटैक्स कर सकते हैं भारत के ऊपर। अब मोसाद छोड़ देगा इनको? अगर मेरे से पूछेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। अगर इनकी शिप को उसने परवाह नहीं करी, इंटरनेशनल वाटर्स में ठोक दिया, जला के राख कर दिया उस शिप को जहाँ पर इनका गैस जारी थी, गॉन। और आज ये जब हमास के लोग कतर को छोड़कर, अपने गाज़ा को छोड़कर जब पाकिस्तान में आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो छोड़ देगा? भारत छोड़ सकता है, इजराइल नहीं। यानी कि वो हमारे लिए काम करेगा। दूसरा एक और काम है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकलाइजेशन आज से नहीं है। 1979 में मुझे याद है जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, पाकिस्तान का फौरन मंत्री वो बॉर्डर के ऊपर गया, एक हाथ में कुरान था, मोदी जी बोलते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, ये गया था एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में AK-47 कि ये जो इन्वेडर्स हैं इनको यहाँ से भगाओ, इनको भगाने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। ये वही रेडिकलाइज्ड फाइटर्स हैं जो आज तालिबान, अलकायदा, आइसिस बने हैं, और उनके साथ अब हमास मिलता है। तो पाकिस्तान ने लंबी गेम खेलने का प्लान कर लिया। आपको लगता है कि युद्ध का टाइम नहीं है, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छा लगता सुनने में, लेकिन उनकी गेम कुछ और है। POK के अंदर अब नारे लगने शुरू हो गए, पैलेस्टीन और कश्मीर। ये दोनों जो कश्मीरी हैं और पैलेस्टीनियन हमास के लोग हैं, उनके जो मुजाहिदीन हैं, ये यूनाइट कर चुके हैं। अब हम कश्मीर क्या भारत लेके छोड़ेंगे, ये पाकिस्तान बोल रहा है। ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को यूज़ किया जाए कश्मीर को डिस्कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद एक एक स्टेट आपके चंगुल से बाहर निकालने के लिए। और हमारी गवर्नमेंट बोलती है ये युद्ध का टाइम नहीं है, इनको खाना दो, ये इनका माइंड चेंज हो जाएगा, इनको घर बना के दो। ओ भाई, कॉकरोच गटरों में रहते हैं,
घरों में नहीं, और जब घरों में आते हैं तो हमें चप्पल से मारना पड़ता है। ये एनालॉजी मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को सीखनी पड़ेगी, जैसे चप्पल से मारता है इजराइल, चाइना। जिस चाइनीज़ में जो ये मुसलमान हैं, अगर इन्होंने यहाँ बोल दिया कि हमें जिहादी पैदा करने हैं, उसका लिंग काट देते हैं ये लोग। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में इनके साथ काम किया जाता है। और हमारे यहाँ पर इलीगल्स को पकड़ के, लिंग तो क्या काटना, पकड़ के बाहर भी फेंकना, इनको लगता है कि यार बहुत काम हो गया। अब इजराइल नहीं छोड़ेगा। बट एक और काम भी है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई अननोन गनमैन है, वो बड़े बड़े जो उनके लीडर्स हैं उनको नहीं मार पाते, लेकिन उसका ड्राइवर मार देंगे, है उसका कुक मार देंगे। ये काम तो हो रहा है, लेकिन जो बड़े वाले सीईओज हैं उनको हम मार नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि अब जब इजराइल का फैक्टर बीच में आएगा तो बड़े बड़े भी जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आज जो ये इनके बड़े लीडर्स हैं वो हमास के साथ मिलकर क्या करेंगे। वो एक ही काम करेंगे, क्योंकि वो जो बड़े लीडर्स हैं जैसे खालिद जैसे, वो आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन मोसाद की एंट्री होते ही, क्योंकि इजराइल को मालूम है ये आज यहाँ पे घूम रहे हैं, कल को ये 1000 जिहादी और पैदा करेंगे। इसलिए हमास छोड़ने वाला है एब्सोल्युटली, हमास को मोसाद छोड़ने वाला है एब्सोल्युटली नॉट। और जिहादीपन देखिए पाकिस्तान का कितना है। गाज़ा में पीस टॉक चल रहा था, पाकिस्तान की सड़कों पे आग लगी हुई थी। इनको पीस से मतलब ही नहीं है, इनको तरक्की से मतलब नहीं है, इनको डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है, इनको इंसानियत से मतलब नहीं है, इनको पीस से मतलब नहीं है। सिर्फ इसलिए कि पीस टॉक्स हो रही हैं, इनको लगता था कि जिहाद तो बंद हो जाएगा। अभी तो जिहाद के नाम पर लड़ाई हो रही है, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वो पीस नहीं होना चाहिए। इस मानसिकता को अब कैसे ख़त्म करेंगे। और भारत में 30 करोड़ ऐसे पाकिस्तानी बैठे हैं भारत में, और आप बोलते हैं कि युद्ध का टाइम नहीं है। और यही टेरिफाइंग पार्ट है मेरे लिए। उधर ईरान तैयारी कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की, टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? पाकिस्तान के साइंटिस्ट। आपको याद है 18 साइंटिस्ट अगवा कर लिए गए थे, पाकिस्तान की आर्मी ने उफ नहीं करी। क्या रीज़न है यार? पाकिस्तान के 18 साइंटिस्ट कैप्चर हो गए, किडनैप हो गए, आज तक वापस नहीं आए, और पाकिस्तान की आर्मी ने बोला भी नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर ईरान में यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं। और ईरान, आपको लगता है कि ये वो सिर्फ इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकेगा? भारत के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि इनकी लड़ाई नॉन मुसलमानों से है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलरेडी कर दी गई है ईरान को, और वे ऑलरेडी हैपन हो चुका है। पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम नहीं फेंकेगा, लेकिन किसी से फेंकवा देगा। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि हमारी गवर्नमेंट को कोई तो हिला के हिलाए यार, कि अगर मोसाद ये काम कर सकता है, पाकिस्तान में जाकर मार सकता है, और वो मारेगा। ये क्वेश्चन नहीं है कब मारेगा, वो ये है कि कब और कैसे मारेगा और कितनों को मारेगा। ये मोसाद के ऊपर है। अगर मोसाद ये काम कर सकता है, व्हाई नॉट अवर अननोन गनमैन। मैं अवर बोल रहा हूँ आज पहली बार। मैं उम्मीद करता हूँ वो हमारे हों, जो एंटी इंडिया टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर रेगुलरली घूम रहे हैं, उनको एलिमिनेट अगर मोसाद कर सकता है, व्हाई नॉट अवर अननोन गनमैन। और हमास के ऑपरेटिव्स ये वॉच कर रहे हैं कि मोसाद एंटर कर चुका है, करेगा नहीं, कर चुका है पाकिस्तान में। क्योंकि इजराइल की जो मेमोरी है बड़ी लंबी है, वो भूलते नहीं हैं भाई। जो वर्ल्ड वॉर 2 में जिन इजरायलियों को मारा गया था जर्मनी में, एक भी बंदा नहीं छोड़ा। 25-25 साल वो चेज करते रहे, छुप के बैठे थे, जर्मन से मार दिया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हमास के जानवर ये सिक्योर रहेंगे? हमास के जानवर फ्रॉम मोसाद। और भारत, क्या भारत भी मोसाद से सीखकर ये सारे काम करेगा? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट जब बोलती है ये युद्ध का टाइम नहीं है, युद्ध हमारे गले तक आ चुका है, आपको लड़ना पड़ेगा। हे अर्जुन, शस्त्र उठा, ये तेरा कर्म है, और इसीलिए आपको 3 बार चूज़ किया गया है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।